नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज इस प्रश्नोत्तरी की तीसरी श्रृंखला है। इससे पहले आपने दो प्रश्नोत्तरी देखे हैं, दो सीरीज देखे हैं। इसी प्रकार से आपको बहुत से सीरीज रहेंगे और मेरा ये विचार है कि लगभग 250 प्रश्नों से आपको अवगत कराना और उसका संपूर्ण पीडीएफ वगैरह आपको उपलब्ध कराना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसका पहला जो प्रश्न है, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बढ़िया प्रश्न आपके सामने आया है कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। इसका एबीसीडी में से क्या सही जवाब होना चाहिए वो आपको बताना है। तो इसका कौन सा जवाब सही है? ये तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से? लघु, गुरु और प्लुत। ध्यान दीजिएगा, लघु का सिंबल रोमन लिपि का 1 है, गुरु का सिंबल रोमन लिपि का यस है और प्लुत का सिंबल देवनागरी लिपि का 3 है। इसको 1 माना जाता है, इसको 2 माना जाता है, इसको हिंदी में तो नहीं माना जाता है, इसको संस्कृत में माना जाता है। लेकिन आपको इसी तरीके से चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमको ओम लिखना है तो कैसे लिखोगे? ओम। ध्यान क्या रखिएगा, प्रत्येक प्लुत वर्ण के बाद जो वर्ण आएगा वो सदैव स्वर रहित होगा, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास ने अपने आराध्य की उपासना किस रूप में की। सूरदास एक संत हैं, एक महात्मा हैं और ध्यान आपको क्या रखना है, भक्ति काल में सभी महात्मा हैं, सभी संत महात्मा है। उपासना पद्धतियां हैं उनकी, तो सखा भाव, दास भाव, पति भाव या सेवा भाव। शीघ्रता के साथ इन प्रश्नों में से एबीसीडी में से किसी एक का जवाब दें, क्योंकि अति शीघ्रता के साथ कम समय में हमें क्वेश्चन हल कराने हैं आपको। तो इनका कौन सा सूरदास का भाव? इनका सखा भाव था। इन्होंने कृष्ण की उपासना सखा भाव में की। तुलसीदास ने दास भाव से की, मीराबाई ने पतिभाव से की। इस प्रकार से ये उपासना पद्धतियां रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है? एबीसीडी में से क्या सही होगा, ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो उसने कहा था, ये मिश्र वाक्य है। क्यों मिश्र वाक्य है? उसने कहा था, ये पहला उपवाक्य है, मैं घर जाऊंगा दूसरा उपवाक्य है। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, ये प्रथम उपवाक्य है, ये दूसरा उपवाक्य है। ये जो लास्ट में ये जुड़ा है बीच में की, ये बीच में क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा किस प्रकार से मिश्र वाक्यों को जोड़ा जाता है? इसमें 2 उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होने के कारण मिलकर के अर्थ प्रदान करते हैं, भाव प्रदान करते हैं। अकेले इसका कोई भाव प्रदान नहीं हो सकता है। इस चीज को आपको संज्ञान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
आदिकाल की डिंगल और पिंगल दो शैलियां थी, एक डिंगल शैली थी, पिंगल शैली थी। आगे चलकर के जो पिंगल शैली कालांतर में किस भाषा में परिवर्तित हो गई या कौन सा भाषा का अंग बनी। यानी पुराने समय में आदिकाल में दो शैलियां चलती थी, एक शैली थी डिंगल और दूसरी शैली कौन सी थी, पिंगल। जो डिंगल थी एक कर्कश शैली थी, कैसी थी, कर्कश थी, इसलिए समाप्त हो गई। और पिंगल शैली कैसी थी, कर्णप्रिय थी, सुनने में अच्छी लगती थी। ये आगे चल करके किस भाषा में बनी, ABCD में से कोई आपका ऑप्शन सही है, ये जवाब आपको बताना है। तो ये आगे चल करके ब्रज भाषा में बनी थी। किस भाषा में, ब्रज भाषा बन गई थी। और ब्रज भाषा ही आगे चल करके खड़ी बोली बनी, ब्रज भाषा ही आगे चल के खड़ी बोली बनी। ये दोनों भाषाएं एक ही क्षेत्र से आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कौन सी रचना है जिस रचना को कहा जाता है छंदों का अजायब घर। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका और रामचंद्रिका। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये सभी रचनाएं जो हैं आचार्य केशवदास की हैं। आचार्य केशवदास रेतिकाल के प्रथम आचार्य कवि हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है छंदों का अजायब घर कहलाती है। ABCD में से आपको जवाब देना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इसका जवाब है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था, इसी के कारण। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसी कारण क्या कहा था, ये रचना छंदों का अजायब घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसमें से कौन सा कवि है जिसे एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई। हर प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान दें। ABCD में से क्या सही होगा, अज्ञेय दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से शीघ्रता के साथ इस प्रश्न का जवाब दें, क्या सही होगा। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी एक रचना है हेम किरीटनी। हेम किरीटनी का एक अंश है पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनमाली। इसी के कारण इनको एक भारतीय आत्मा कहा गया। और अज्ञेय को क्या कहते हैं, अज्ञेय को कहते हैं आधुनिक भारतेंदु। दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं दद्दा। इनका टाइटल नेम दद्दा भी है। अनल कवि कह दिया जाता है, अनल कवि। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। जितनी शक्ति, जैसी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा है जो शक्ति। ABCD में से कौन सा सही होगा, शीघ्रता के साथ जवाब दें। तो इसका C सही होगा, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। कई बार ये प्रश्न आया है और ज्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं कि जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास,
विभावना, अतिशयोक्ति या भ्रांतिमान। ABCD में से क्या सही होगा ये आपको शीघ्रता के साथ बताना है। तो जहां बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना होता है। इसका उदाहरण है पग बिनु चलय, सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के बहुत से काम करता, बिना कानों के सुनता, बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार होता है यहाँ पे। अगला है हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? दिनकर, पंत, अज्ञेय या महादेवी वर्मा। इनमें से किस व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ABCD में से कौन सा सही होगा? दिनकर, पंत, अज्ञेय, महादेवी वर्मा और निराला। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को 1968 में दिया गया था। इनकी जो रचना थी वो चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए सबसे पहले पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1972 में उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आपका जवाब ऐसे पंत का सही होगा। अगला प्रश्न है नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, किस विद्वान की हैं? नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर। ये पंक्तियां किस राइटर की हैं? केशव दास, जयसी विद्यापति या तुलसीदास। ABCD में से 4 ऑप्शन है, शीघ्रता से बताएं। तो ये रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जी का जो महाकाव्य है पद्मावत, पद्मावत एक आध्यात्मिक महाकाव्य है। आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक महाकाव्य। इसमें कई बार पूछा गया कि जो रानी पद्मावती हैं उन्हें ईश्वर या परम सत्ता माना गया। परम सत्ता उसी का यह वर्णन किया है कि पद्मावती की जिस आंखों को जिसने देखा वो कमल हो गया, जिसने उसके शरीर को देखा वो निर्मल जल हो गया, जिसने हंसते हुए देख लिया वो हंस हो गया, और जिसने उसके दांत देख लिए वो हीरा मोती बन गया। तो इस प्रकार से इसका ये जवाब सही था। इसके साथ ही आज ही की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर ये आपको सही लगे क्लास तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, द स्कॉलर लाइव यूट्यूब को ज्वाइन करें। इस पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें यदि आपको इसमें एडमिशन लेना हो तो। अगली श्रृंखला अगले दिन बताएंगे। नमस्कार।